सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं रुच शिंदे, मेरी बेटी दीक्षा शिंदे आज परमेश्वर का सुंदर सा अनमोल वचन आपके पास लेके आ रही हूँ, ताकि इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में जो भी आपका विश्वास टूटा हुआ है, आपके जीवन में जितना नकारात्मक चीजें वो निकल के आप सीधा परमेश्वर को देखें। हालेलुया। सीधा आपका विश्वास जो है परमेश्वर पे रहे। हालेलुया। हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ये है कि आप यीशु मसीह के बारे में जानें कि इस धरती पे वो क्यों आया है, क्या कारण था, वो क्रूस पे क्यों मरा है। हालेलुया। और उन्होंने हमें जो अनंत काल का जीवन है वो क्यों दिया है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह ने, हालेलुया, जो हमसे प्रेम किया है वही प्रेम आप तक पहुंचाने का हमारा कोशिश है। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे और हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। और हमें विश्वास है कि इस वीडियो के दौरान आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। हालेलुया। हमारे एक छोटी सी टेस्ट मनी भी हम रखने वाले हैं, उसके बाद वचन लेंगे और उसके बाद आपके सभी के लिए प्रार्थना हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम एक छोटी सी आराधना लेंगे, हम छोटी सी प्रार्थना लेंगे। हालेलुया। चलिए आंखों को बंद कीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर के ओर खोलिए और परमेश्वर को देखो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते, क्योंकि आप दयावान है परमेश्वर, आप करुणा का सागर है परमेश्वर राजा। आप परमेश्वर राजा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर राजा। आपका वचन कहता है परमेश्वर राजा कि परमेश्वर यिर्मयाह का 33 और 3 वचन परमेश्वर, उसमें लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू जानती नहीं। यस लॉर्ड जीसस, हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर जीवित परमेश्वर है राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि 2020 में भी परमेश्वर तूने हमें संभाला परमेश्वर, तूने हमें पंखों के आड़ में छुपा के रखा परमेश्वर। इस महामारी के दौरान भी परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर हमारा रक्षा किया प्रभु, और हमें किसी बात की, किसी चीज की कमी घटी नहीं होने दिया प्रभु। और हम विश्वास करते कि आने वाले 2021 में भी प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी ही बनी रहेंगी परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जो प्रभु आपके अंदर विश्वास में और मजबूत होते हैं परमेश्वर राजा। और प्रभु जिन लोगों को प्रभु आपके बारे में पता नहीं, उस कोने कोने में प्रभु आपका शुभ संदेश, प्रभु शुभ समाचार, गुड न्यूज परमेश्वर जाए और लोगों को प्रभु हृदय खुले आपके लिए परमेश्वर राजा। और प्रभु आपके अंदर विश्वास रखे प्रभु, और प्रभु आपके प्रेम का परमेश्वर राजा अनुभव ले प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते प्रभु परमेश्वर राजा। हम आपकी आराधना की भेंट आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे होठों को छुए परमेश्वर राजा, और प्रभु तेरा सामर्थ्य बहे परमेश्वर, और तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा बहे परमेश्वर राजा। और प्रभु हर एक के हृदय खुल जाए आपके लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें पिता, आमीन। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु हमारे आराधना में जुड़ रहे प्रभु, तेरी उपस्थिति में आ रहे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति मांगते हमारे बीच में, और जो लोग ये वीडियो देखेंगे प्रभु उनके बीच में पिता। तुझको छोड़ जाऊं कहाँ, तुझको छोड़ जाऊं कहाँ, तेरे पास है शब्द जीवन के, कोई नहीं प्रभु मेरा, कोई नहीं तेरे जैसा, तू ही है, तू ही है।
सूरज की पहली किरण, जैसे सूरज की पहली किरण रात को हराती है। यीशु तू ही है पहली किरण, यीशु तू ही है पहली किरण, जिसे देख बाहर आती है। जिसे सूरज की पहली किरण, जिसे सूरज की पहली किरण रात को हराती है। यीशु तू ही है पहली किरण, यीशु तू ही है पहली किरण, जिसे देख बाहर आती है। ओ तुझको छोड़ जाऊं कहाँ, तुझको छोड़ जाऊं कहाँ, तेरे पास है शब्द जीवन के। कोई नहीं प्रभु मेरा, कोई नहीं तेरे जैसा, तू ही है, तू ही है। जब सुनता हूँ मैं तेरी आवाज़, भर जाता हूँ शांति से। जब देखता हूँ मैं तेरी आँखों में, जिंदगी मिलती मुझे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, Yes, समय Lord के लिए Jesus. प्रभु जो वचन प्रभु जो उन्हें बोलने वाली है प्रभु, उनके हर एक शब्द जो जबान से निकले प्रभु केवल तेरी वाणी होए पिता, और सामने वाले व्यक्ति के हृदय से बातें करे पिता। और प्रभु मैं प्रभु ये वचन प्रभु अपने जीवन में प्रभु घोषित करे पिता, और अपने जीवन में प्रभु इस्तेमाल करे पिता, और इस वचनों के द्वारा प्रभु चले पिता। रबशे खेरिया नमस्ते और रेया रबशे खेरिया नमस्ते और रबारिया नमस्ते खेरिया नमस्ते। और प्रभु हर एक सुनने वालों को प्रभु तो आशीषित कर पिता। रबशे खेरिया नमस्ते और रबशे खेरिया नमस्ते। और प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु तो किसी से ना तो किसी से तो बातें करेगा और रवशी करेगा नमस्ते। प्रभु जो लोग ये वीडियो देखे पिता उन्हें तो आशीषित कर पिता, हर एक वरदानों से भर पिता। रवशी करेगा नमस्ते। प्रभु हमें नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ों में फंसे है पिता, और कौन से निर्णय प्रभु सही और गलत रहे पिता। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु वो सही निर्णय ले प्रभु, और तेरे पास आए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले
हम जो है हमारी गवाही को शेयर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि गवाही ऐसी एक है जो परमेश्वर को एक सुंदर से, हालेलुया, एक भेंट, जैसे हम एक भेंट को पेश करते हैं वैसे परमेश्वर के सामने वो रखा जाता है, जिसके द्वारा हर एक के जीवन में, हालेलुया, गवाही आती है। हालेलुया, विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि हम गवाही देंगे 2020 का, हालेलुया। तो ऐसा हुआ था कि हमने घर चेंज किया था, हमारे ऊपर कर्जा था, और जैसे हमने घर चेंज करने के बाद कर्जा हो गया था, हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, हमारे घर में अनाज नहीं था, और लॉकडाउन हो गया था, ये महामारी का डर था, और हमारे बैंक में भी 0 बैलेंस था। हालेलुया। और इतना तक कि हमारे घर में ना राइस है, ना तेल है, ना कुछ भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन हमने परमेश्वर में विश्वास किया और प्रार्थना करना शुरू किया, फास्टिंग किया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को किया। जैसे मेरे बेटी का जॉब चला गया था, उसे जॉब मिल गया, हमारा जो भाड़ा रुका था वो भाड़ा हमने दे दिया, हमारे घर में राशन आना शुरू हो गया, और जितने भी कठिन प्रॉब्लम था उनसे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। सबसे मेन जो महत्वपूर्ण गवाही जो है कि परमेश्वर ने हमें सही और सलामत रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ चीज़ों को जो है हम वचनों को थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में हम लोग बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे पहले प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे हाथ, नाक, कान, हमारे शरीर के हर एक अवयव सुरक्षित रखा, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। First of all, I give thanks to the Lord because our eyes, nose, ears, all the parts of our body working now. And it's हालेलुया। secure. यस, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमेशा के लिए हमारे ऊपर बनी रहती है। Because He is good and His mercies always be with us. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक वचन को देखेंगे, नीति वचन, We will open the Bible, Proverbs 3 अध्याय chapter 3, और वचन 5। verse 5. तू Proverbs 3, chapter 3, verse 5. हाँ, पहले हम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Don't let mercy and kindness and truth lead you. Instead, let these qualities define you. Behind them securely around your neck. और Write them on the tablet of your heart. आमीन। और 6वां और 7वां भी साथ में पढ़ेंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, और वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Verse 6 and 7. In all your ways, known and acknowledgement and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. Don't be wise in your own eyes. Fear the God with a reverent awe and obedience, and turn entirely away from evil. और 7वां में पढ़ती हूँ कि अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय रखना और बुराई से अलग रहना। हाँ, हालेलुया। तो वचन यहाँ कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना। In the हालेलुया। Bible, it says, don't take support of your willing, of your thinking, of your decisions. और संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उसी का सहारा लेना, उसी के वचन के ऊपर चलना, And trust Him full of your hearts and take a support, and He will guide you. और तेरा जो काम है वो सीधा हो जाएगा, तेरे लिए मार्ग खुलेगा और तू सही रास्ते पे जाएगा। And your paths will be straight, and you will go with a straight means God will open all the ways which is
you are stuck in, which you are thinking that it will not go straight and you will not pass that way, but God will make you straight on that path. और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि अपने अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। हालेलुया। And God says, don't be wise in your wisdom. यस, परमेश्वर ने वचन में स्पष्ट रूप से कहा है, हालेलुया, कि अपने खुद के बुद्धि से तू कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए याकूब में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, That's why the word of God says कि जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे। in James, God says, whoever not having a wise wisdom, come to me, I will give you. प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, And the Bible says कि अपने समझ का सहारा मत लेना, अपने खुद बुद्धि का सहारा मत लेना, अपने बुद्धि में बुद्धिमान मत बनना। don't take support of your mind and don't trust on your thinking, on your willing. हाँ, तो जब हम हमारे बुद्धि का सहारा लेते तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक रुकावट बन जाती है। Whenever we trust on us, sometimes it goes difficult and sometimes gone wrong, something bad. लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत और अद्भुत आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है। When we trust on God, God will do miracles very different. Means it's very anointing. It's very different from others, and it is very superb. अद्भुत, पावरफुल। नहीं, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इस वचन के द्वारा दो व्यक्ति के बारे में आपको बोलने वाली है जो अपने बुद्धि से चलता है, और एक व्यक्ति है कि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वो परमेश्वर की बुद्धि से चलता है। From this Bible, I will give you example of two peoples. The person who trusts God and the second person who trusts on herself. हालेलुया। ऐसे दो व्यक्ति है जो बाइबल के बारे में उनका जिक्र किया है, उनके बारे में बताया गया है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हालेलुया। First of all, I will give you an example of two peoples which is written in the Bible. हाँ, तो परमेश्वर जो है हमारा वो अद्भुत है और वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर आपके जीवन में योजना को लाता है। And that God is very supernatural and he brings in क्या लाता है? योजना को लाता है। And he brings a plan in your life. हालेलुया। Hallelujah. तो उस योजना को हमारे जीवन में लाने के लिए, To bring that plan in our life, तो उसमें परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। in that God takes exam, और उस परीक्षा में हमें पास होना है। and in that exam we have to pass. और उस परीक्षा के दौरान हमें जो है परमेश्वर हमें परखता है। From that exam, God tests us that how we can pass or we can fail. और परमेश्वर उस परीक्षा के दौरान हमें सिद्ध बना देता है। And from that exam, He makes us strong. और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8 अध्याय और 32, And Bible says John 8 verse 32 कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। when you know the truth will set you free. या तो जब हमारी परीक्षा होती है तो हम परमेश्वर के परीक्षा में पास होने के लिए हमें सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सच्चाई, जब हम परीक्षा होती है, परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है तो हमें सच्चाई जानने के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है और वो जानना बहुत जरूरी है। When God takes our exam, when He tests us, that time we have to know the truth, and by the truth we
we become strong and we have to know the truth. और उस समय परमेश्वर हमें सिद्ध बना देता है। And that time God makes us strong like a soldier. वो सिद्धता इसीलिए होती है हमारे जीवन पे, वो सिद्धता इसीलिए होती है हमारे जीवन में, सिद्धता मतलब परफेक्ट। God make us perfect. हाँ, सिद्धता इसीलिए होती है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाए। God makes us perfect because we get the grace of हाँ, God. और परमेश्वर के वचन पे मजबूत खड़ा रहे और हमारा विश्वास बना रहे। परमेश्वर के वचन पे विश्वास बन के रहे और हमारा विश्वास बढ़ा रहे। We have to be means God makes us strong and makes us powerful to stay strong in against of evil things. हालेलुया। हम वचन को देखेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय। Let's go into the Bible. Genesis. हाँ, Genesis 15 अध्याय Genesis 15, chapter 15, और वचन 5। verse 5. It says, wait a minute. And the Lord brought Abraham outside his tent into the night and said, Look now toward the heavens and count the stars, if you are able to count them. Then he said to him, So numerous shall your descendants be. हालेलुया। हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी उत्पत्ति का 15 अध्याय और वचन 5। हालेलुया। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारनों को गिन। हालेलुया। Hallelujah. क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। Amen. और उस समय में परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि मैं तुझे आकाश के जितने तारे हैं उतनी तुझे बेटा और बेटी दूंगा। हालेलुया। Hallelujah. और उस समय ऐसा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया, वादा किया, लेकिन सारा ने जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। God promised him that I will give you kids and your descendants will be like count the stars. If you can count the star, you can just count it. But the Sarah, she didn't trust God. हालेलुया। Hallelujah. और अध्याय 16 में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने समझ का सहारा लिया, वो अपने बुद्धि में काम करने लगी, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। And in chapter 16 it says that Sarah took the support of his own will and of her own thinking. उसने अपने बुद्धि में बुद्धिमान बनने की कोशिश किया। उसने She wised herself and she thought she took a support of her wisdom. और अपने बुद्धि में बुद्धिमान अपने समझ का सहारा लेने लगे। And she took a support of herself. और उसने कहा वचन And 1 में कि अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान ना थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री स्त्री थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरे को बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरे दासी के पास जा। संभव है कि वह मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। और सारा की यह बात अब्राहम ने मान लिया। And chapter 16 verse 1. Now Sarah, Abraham's wife, had not borne him any children, and she said an Egyptian maid whose name was Hagar. And verse 2. So Sarah said to Abraham, See here, the Lord has prevented me from bearing children. I'm asking you to go into the bed of my maid, so that she may bear you a child. Perhaps I will obtain children by her.
And Abraham listened to Sarah and did as he said. हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा चुनाव आ जाता है जो हम हमारे बुद्धि से चलते हैं और समझ का सहारा लेते हैं। Sometimes it comes a situation like this. We can't choose the decisions, and sometimes we took wrong decisions, and it's और very कई difficult. बार हमारी चंगाई के लिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग खुलने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों? परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। Sometimes it takes long time to blessings. हाँ, Ashish, for the blessings and for the miracles and for the healings, because God wants to make us strong. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये जो व्यक्ति है अपने समझ का सहारा लिया, हालेलुया, अपने बुद्धि से चली। और आपको पता है कि बाद में जब वो हजीरा का बेटा हुआ तो यही सारा जो है उसको प्रॉब्लम करने लगी, उसको मतलब जिंदगी से निकालने लगी, ताने देने लगी, उसको घर से निकालने लगी। ये खुद की सहारा, खुद की बुद्धि से चलने के द्वारा इन चीजों को वो समझ नहीं पाई। And this lady, this Sarah, when the Hagar's boy got born, when the Hagar gave a born of a boy, then that time this Sarah lady was betraying her, and he was giving a taunt and all the things, and she just want to get out from her life. क्योंकि उस समय में उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया था। Because that time she took a support of her voice. हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते हैं लेकिन अपने बुद्धि का सहारा लेके अपने समझ से चलते हैं। Sometimes what we do, we trust God, but sometimes we take our own decisions, and we took a support, and we take support of our mind and our wisdom. और हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। And that time we can't understand the plans of our God. और परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें शुद्ध बनाना चाहता है और उसके लिए हमें खड़ा करना चाहते हैं। उसकी योजना को हम नहीं जान पाते हैं। And that time God wants to make us strong, makes us pure and very powerful, and that time we can't understand the God's plan. और हम जो है हम प्रॉब्लम को देखते हैं। सारा ने क्या किया? प्रॉब्लम को देखा। And we sees the problem. And for example, Sarah also sees the problem that she's not having a child. Yes, उसने क्या देखा? अपने शरीर में देखा कि अभी मैं बच्चे को नहीं पैदा कर सकती, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ। And she saw that I can't bear a child because I am an old lady. और उसने जो क्या किया, उसने अपने समझ और बुद्धि का सहारा लिया। And what she did, she took a support of her. और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि बाद में ये जो हजारे की संतान हो गई, उसके द्वारा बहुत सारा सता हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, उनमें झगड़े लड़ाई शुरू हो गया। And as you see, after the born of Hagar's son, then after it all, the fighting and all, it makes a very problem after the Hagar's son. इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय और 5 वचन के अपने समझ का सहारा मत लेना और अपने बुद्धि में बुद्धिमान मत बनना। That's why Proverbs 3 verse 5 says, don't take a support of your own wisdom. इसीलिए आप लोग सभी लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर से बुद्धि मांगो कि परमेश्वर आपको दे और उस बुद्धि के दौरान परमेश्वर आपको चलाए। Amen. That's why you have to pray to Lord and ask him for the wisdom, that Lord give me a wisdom to take right decisions. और वचन कहता है हालेलुया। और दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। We will talk about the second person. हालेलुया। तो उसका वचन है नीति वचन 3 अध्याय और 26 वचन। Proverbs 3 verse 26. हालेलुया। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा
दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में से फंसने ना देगा। Amen. Proverbs chapter 3 verse 26, it says, "For the Lord will be your confidence, firm and strong, and will keep your foot from being caught in a trap." यस, प्रभु का वचन और एक बार पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। Amen. For the Lord will be your confidence, firm and strong, and will keep your foot from being caught in a trap. और जब हम हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु अभी तू हमें चलाना, When we प्रभु के ऊपर भरोसा करते when हैं we trust God और तब तू हमें चला कहते हैं, and we say that God lead me with your, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के उसके वचनों का आदर करते हैं, when we trust God, when we obey His word of God, और परमेश्वर हमें हर एक बातों को हमारे लिए मार्ग खोलता है, and God opens all the paths, all the ways in our life. भजन संहिता 121 में कहा गया है, Psalms chapter 121, हालेलुया, कि मैं अपनी आँख पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और वचन दूसरा कि मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Psalms 121 verse 1, I will lift up my eyes to the hills of Jerusalem, from where shall my help will come? And the second verse says, my help comes from the Lord who made heaven and earth. यस, हमारी आंखें जो है परमेश्वर के ऊपर लगाना चाहिए, हमें सहायता वही करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाले, तारागण को बनाने वाले, सुंदर फल को बनाने वाला वो परमेश्वर के ऊपर है, तो हमें सहायता उसी के ओर से मिलेगी। And we should lift our eyes to the God who makes us all stars, the mountain, the fruits, all the things, and our help will come from the Lord. हालेलुया। ये जो दूसरी व्यक्ति है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है, प्रभु के ऊपर भरोसा करती है और परमेश्वर की सहायता मांग रही है। And the second person trust on the God and he asked from लड़की the lady asked help from a God. और वचन पहला सैमुअल First Samuel जो पहला अध्याय है और 10वां वचन, First Samuel first chapter verse 10, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। Hannah was greatly distressed and she prayed to the Lord and wept in anguish. ये ऐसी व्यक्ति है जो परमेश्वर का सहारा ले रही है, परमेश्वर की बुद्धि से चल रही है और परमेश्वर के पास घुटने टेक के बिलक बिलक के मन में व्याकुल होके रो रही है कि प्रभु तू ही मुझे सहारा देगा, तू ही मुझे आशीष देगा। वो परमेश्वर के बुद्धि से चल रही है। And this lady is crying before the Lord. She bowed down herself and she's saying, and she's asking for help, that God lead me with your God lead me, and I will trust. I just put my trust on you and lead me with your heart, with your wisdom. ये दो व्यक्ति के बारे में बता रही, सारा को भी बच्चे नहीं थे, हन्ना को भी बच्चे नहीं थे, लेकिन ये अपने समझ का सहारा लेके चल रही थी। और हन्ना जो है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर का सहारा लेके चल रही थी। Yes, amen. We are talking about the two peoples. First one is Sarah and the second one is Hannah. The Sarah took the support of her own wisdom, and the Hannah trust on the God, and she took a support of God and asking for her help, because she knows that God will
hear my prayers. और वो परमेश्वर के सामने अपने मन में व्याकुल होना, यानी उसको अभी कोई सहारा ही नहीं है, अभी कोई सामने कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, हालेलुया, उसको कोई उम्मीदें नहीं दिख रही है, यानी मन में व्याकुल होके घुटने टेक के आंसू के साथ परमेश्वर के सामने आई वो। And this Hannah is bowed down herself and she's just crying and crying with a whole of heart, and she put the trust of a God and she says that God will is going आमेन, to help me. यस। और यह जो है हन्ना की जो है विश्वास के साथ में बहुत बार परीक्षा हुई। And over here Hannah gave many exams, like God tested her many times. यस, उसको ताने सहना पड़ा, She many people were taunting her. इसको बच्चे नहीं होंगे, Then many people said you can't bear a child. और हर समय उसके हृदय पे वार होने लगे ताने के दौरान। And many times people hurted him by a taunt. लेकिन उसने अपने समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु अपने बुद्धि को बाजू में रख के उसने परमेश्वर के बुद्धि को इस्तेमाल किया, प्रभु का सहारा लिया। She didn't took her support of her own wisdom, but she trusted God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। रिबसी खांतारा बारा मशी खेरे बेरे मसी खोरो बोरो मान खेरे रे। और वचन में कहा है कि जब उसने व्याकुलता में प्रार्थना किया तो वचन 17 में लिखा गया कि एली ने उसे कहा कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे। And in verse 17 says, when the Hannah was crying full of heart, then Eliah came and said, then Eliah answered and said, go in peace, and may the God of Israel grant your petition that you have asked of him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। यहाँ जो है परमेश्वर ने फटाफट कार्य शुरू किया, And over here God फटाफट कार्य करना शुरू हुआ। quickly he started a work. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर का 18वां वचन कहता है, उसी में 18वां वचन कहता है, उसने कहा तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए, और वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। In same chapter, verse 18, Hannah said, let your maid servant find grace and favor in your sight. So the woman went on her way and ate, and her face was no longer sad. उसके बाद में उसके चेहरे पे उदासी नहीं आई। After that was no longer on her face. उसके बाद उसने परमेश्वर को प्रश्नों को पूछा नहीं, And he never asked the questions to the Lord. उसने अपने समझ का सहारा लिया She नहीं, didn't took a support of her own wisdom. और परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसे को बनाए रखा। And she put the trust very on her God. और उसके on God. बाद में प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि कभी उसका चेहरे में उदासी नहीं छाई, वो आनंदित रही। And the verse says her face was no longer sad. और वचन में 20 वचन में लिखा है कि तब हन्ना गर्भवती हुई, और हालेलुया, गर्भवती और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। And verse 20 says, it came about in due to time after Hannah had conceived that she gave a birth to her son. She named him Samuel, saying, Hallelujah. because I have asked for him from the Lord. और उसी समय उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, परमेश्वर के आशीष को पाया, परमेश्वर के बरकत को पाया। And that time she got grace, अनुग्रह, grace हाँ, और आशीष and the blessings. परमेश्वर का पाया उसने। She हालेलुया, got blessings and grace from the God. यस। और उसने क्या किया, जो है प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, प्रभु का जो सहारा लिया, परमेश्वर के पास जो है प्रभु के बुद्धि के अनुसार चली, तो उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। Amen. And she
trusted on a God. She whatever the he walked she walked whatever the Lord says, she guided by a Lord. हालेलुया। यहाँ जो है दो व्यक्ति के मैंने बारे में कहा जो अपने बुद्धि से चल रहा है और एक परमेश्वर की बुद्धि से चल रहा है। So I had a conversation like I said I gave an example of two people. One is Sarah, second one is Hannah. Yes. First one, the Sarah took support of her own wisdom, and the second one put the trust on a God. और परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दिया कि सैमुअल से परमेश्वर बातें करता था। And the Lord gave blessings through Hannah to Samuel, and the God was talking to Samuel face to face. मेरे प्रियो My dear peoples, आज आपके सामने ये विषय को लाइए तो परमेश्वर की योजना इस विषय पे आप गौर से जानो, आप ध्यान से पढ़ो बाइबल को, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं है। so dear peoples, I give you I just व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, प्रेज so I put this topic in front of you, and just open the Bible and just read it, and if you read it, the things will not go आप worse. सहारा के जैसा मत बनो, Don't become like a Sarah. आप हन्ना के जैसा बनो जो Become मन में रो रो के प्रार्थना करने वाली Become व्यक्ति। like a Hannah who was crying in herself, inside herself. मुझे पता नहीं आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम I होगी, don't know what's wrong and what's the आपको problem कौन सी going in बीमारी your life. सता रही होगी, I don't know which disease आप- crossing you. आपके शादी के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम होगा। I don't know what's going wrong in your relationship. कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है बहुत सारे आप समेटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिखरते जाता है। And sometimes in the life of husband and wife, all the things go wrong. You are trying to make a perfect, but all the things were going wrong. Very बिखर Day के by जाता day. है। यस, लेकिन उसी समय आपको हन्ना के जैसा परमेश्वर के पास आना है और उसी के बुद्धि का सहारा लेना है और उसी के ऊपर विश्वास रख के बिलक बिलक के प्रार्थना करना है। But that time you have to come before the Lord and you have to cry inside, like for example, like a Hannah, she cried inside. Like that only you have to cry before the Lord. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नजरों में सिद्ध बने। Because God wants to make you perfect in front of your eyes. परमेश्वर आपको अच्छा बनाना चाहता है God wants to make good. और परमेश्वर आपको एक सिद्ध व्यक्ति बनाना And चाहता है God wants to make you perfect and strong. और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And God loves you. प्रभु आपको बाहों में लेने के लिए तरसता है। And God was trying to hug you. प्रभु का वचन कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मुझसे प्रार्थना करो And the Lord says, come near me. और- Come close to me. और मैं and तुझे pray. बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। And I will tell you difficult things and very big things which you have मेरे- not heard before. मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी शादी नहीं हो रही होगी, आपको जॉब नहीं लग रहा होगा, आपके जीवन में कोई बीमारी होगी, तो आप परमेश्वर के पास आओ। अपने समझ का सहारा मत लो, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और शंगाई छुटकारा आपके जीवन में वो खोलेगा। And dear people, I just want to say one thing, that come before the Lord, whatever you are having a problems, whatever in your disease or any sickness, anything which you have, just come before the Lord and pray, because He will help you. और परमेश्वर आपके लिए नया द्वार को खोलेगा। And He will open the new door for you. यस, आमेन, हालेलुया। क्या आप खुश है? Are you happy? आइए हम आंखों को बंद करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Let's close our eyes. We will pray for you. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। We pray for you, Lord. परमेश्वर, इस समय जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके जीवन में चंगाई छुटकारा आ जाए। Lord, we pray that this time, whoever the people seeing this video, चंगाई छुटकारा आए। let heal them heart and heal them and miracles in your life. और उनका जो है परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो अपने समझ से सहारा ना ले परमेश्वर। From this, but the Lord, from this verse, I gave an example of Sarah. Don't be like a Sarah, be like a Hannah.
वो केवल प्रभु आपके ऊपर विश्वास करे। And Lord, they don't took a support from her own wisdom, but they should trust you. वो आपसे मांगे प्रभु, उनके Lord, जीवन में कार्य करो। Lord, these people ask a help from you, not from the other people. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लोग चंगे हो जाए। Let the people get healed from your name, Lord. यीशु मसीह के नाम से जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले। I pray that whoever the people not having a job get the job immediately. जिनके जीवन में रुकावट है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। Whatever the things you are stuck in, you will get out from them in Jesus. और वो आत्मा में बड़े परमेश्वर आपकी करुणा को देखे। And Lord will guide you and will make you spiritually grow in your life. ये 2021 में हर एक लोगों को संभाले रखे परमेश्वर। And it's 2020, Lord, protect all the peoples. और हर एक लोगों को बरकत दीजिए परमेश्वर। And Lord, give everyone blessings and miracles, and all the things will go overflow. हर एक परमेश्वर हर एक बीमारी से हर एक महामारी से बचा के रखो परमेश्वर। And Lord, protect them from the every sickness and from the every disease. जिनके ऊपर कर्जा हो गया वो यीशु मसीह के निकल जाए नाम से। And the people who are having a debt, it will go by the Jesus name. जिनको दुष्ट आत्मा सताते हैं यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए, हम आदेश देते हैं। If the evil things troubling you, let go from your life. और प्रभु तेरे स्वर्ग की आशीष परमेश्वर उनके जीवन में आए। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Lord will God bless you. हालेलुया। Hallelujah. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऐसे परमेश्वर के अद्भुत वचन और परमेश्वर की बातों को हम आपके साथ में लेके आएंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।